हेलो एवरीवन, ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है। एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि एकदम रियल है, जो कि मेरे फ्रेंड की है। उसकी एक सिस्टर की स्टोरी है। ये पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उस पे बहुत सपोर्ट दिखाया आप लोगों ने, बहुत प्यार दिया, जिसमें आपने कमेंट भी किया था इसका फुल वीडियो लेके आओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है मेरे एक फ्रेंड की, जिसका नाम है राहुल। ये स्टोरी दिवाली के आसपास का टाइम था, तो वो सब लोग बाजार गए थे के मम्मी पापा, वो खुद और उसकी सिस्टर, जिसकी एज करीब 15-16 साल की थी। और ये स्टोरी आज से कोई 6-7 साल पहले की है। उसने मेरे को अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही बताई थी ये। तो वो लोग जब जाके अच्छे से मिठाई वगैरह पटाखे वगैरह लेके घर आ रहे थे, और उनका घर मतलब एक गांव के इलाके में था। तो वो लोग जब आ रहे थे तो उनका घर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता भी था, लेकिन वो थोड़ा सा, गांव में आप लोग को पता ही है, ऐसे भूत प्रेत को बहुत मानते हैं। बहुत से इलाके होते हैं, बहुत से रास्ते होते हैं जहाँ पे नाइट को नहीं जाते लोग। तो वो रास्ता कुछ ऐसा ही था। लोग वहाँ पे नाइट में जाने से मना भी करते थे और खुद भी नहीं जाते थे, और शॉर्टकट रास्ता भी वही था। राहुल और उसकी सिस्टर है, जब उन्होंने ये बात सुनी कि ये शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने अपने पापा को बोला कि पापा चलो, शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से चलेंगे। और वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, इतनी कोई डरावना माहौल नहीं था। तो वो उस रास्ते को पकड़ लेते हैं और वो चलते रहते हैं। लेकिन उस रास्ते पे चलते चलते जब वो रास्ता खत्म होने वाला था एकदम एंडिंग में, तो उसके जो 5 किलोमीटर का एरिया था, वहां पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी, क्योंकि उसके आगे तो गांव स्टार्ट हो जाता था। तो वो जो 5 किलोमीटर का एरिया था ना, वहां पे उसके पापा को बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है कि यार सुनसान रास्ता है, फैमिली भी है, बीवी बच्चे सब है साथ में। और ऊपर से उसकी जो सिस्टर थी राहुल की, वो मिठाई खा रही थी। और ज्यादातर ये माना जाता है कि अगर नाइट के टाइम आप एक सुनसान रास्ते से जा रहे हो तो वहां पे मीठा वगैरह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी तरफ आकर्षित होती है। तो उसके पापा को वो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, वो यही चीज सो रही थी बार बार। तो इतने में वो जो पीछे उसकी सिस्टर है, वो ऐसे चिल्ला के बोलती है कि ये मजा आ गया। तो वो जब उसके पापा पीछे मुड़ के देखते हैं, तो देखते हैं कि उसकी जो सिस्टर थी, वो सनरूफ खोलकर बाहर हवा में ऐसे बाल वगैरह भी घेर कर ऐसे एंजॉय कर रही है पूरा। तो उसके पापा उसको डांटते हैं, क्या कर रही है, चुप कर जा, एकदम नीचे बैठ, क्या कर रही है, सुनसान इलाका है, तेरे को पता नहीं है, मालूम भी अक्ल नहीं है, ऐसे वैसे बोल के उसको नीचे बिठाते हैं, गुस्सा करते हैं उस पे। तो वो जो है एकदम बच्ची थी, तो वो डर जाती है, पापा ने गुस्सा कर दिया ऐसे वैसे, वो बैठ जाती है आराम से चुपचाप। उसके हाथ में जो मिठाई थी वो भी वहीं गिर जाती है। तो उसके पापा गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं और वो जल्दी से घर ले आते हैं उसको। घर आने के बाद उसकी जो सिस्टर है, उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो सीधा जाके अपने रूम में सो जाती है। उसके पापा को लगता है कि मैंने उसको डांटा तो नाराज हो गई मुझसे, इसलिए जाके सो गई। थोड़ी देर बाद सारे खाना वाना खाने बैठ जाते हैं। तो उसकी सिस्टर एकदम से रूम से भाग के आती है और बोलती है, मेरे को भूख लगी, मेरे को खाना दो, भूख लगी, मेरे को खाना दो। तो सबको थोड़ा वियर्ड लगता है, क्योंकि पहले उसने ऐसा कभी किया नहीं था। तो उसके पापा अपनी थाली आगे कर देते हैं, बोलते पहले तू खा ले, ये ले। वो खाने का एक बाइट लिया और सीधा जाके रूम में सो गई। सबको बहुत वियर्ड लगता है कि यार ऐसा क्यों कर रही है ये। तो थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी और पापा फिर से उसके रूम में जाते हैं, बोलते हैं इतना हंगामा कर रही थी कि खाना खाना है, भूख लगी है, ये वो, और खाना तो नहीं खाया नहीं। तो उसको खाना लेकर जाते हैं। वो बोलते ऐसे सोई हुई होती है और ऐसे बोलती है कि नहीं यार, मेरे को नहीं खाना, भूख नहीं है, ऐसे वैसे, जैसे बच्चा नींद में बोलता है ना, वैसे। और सब सोचते हैं कि हाँ इतना लंबा सफर है, थक गई होगी बेचारी, इसलिए सो रही है, ऐसे इग्नोर करते हैं और आ जाते हैं। लेकिन मेन चीज स्टार्ट होती है अगले दिन से, जब सुबह सारी फैमिली उठ जाती है, सारे अपने अपने काम लग जाते हैं। तो उसके जो दादाजी थे, वो बाहर से एक गन्ने लाए थे, तो सारे वो उसके भाई और उसके पापा खा रहे थे गन्ने, और उसकी मम्मी घर के काम कर रही थी। तभी राहुल की सिस्टर थी, तभी तक सो रही थी। लेकिन उसका फैमिली में सबका कहना है कि वो मैक्सिमम 7 बजे या 8 बजे तक सोती है, बाकी उठ जाती है वो। तो सारे फिर वही बात बोलते हैं कि लंबा सफर था, थक गई होगी, इसलिए इतना देर तक सो रही है। तो वो सारे इग्नोर करके अपने अपने काम में लगे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उसकी सिस्टर अचानक से एकदम, जैसे ही गन्ने उसके खा रहे होते हैं, अंदर से भाग के आती है, बोलती है मेरे को गन्ना चाहिए, मेरे को गन्ना चाहिए, जल्दी मेरे को गन्ना दो। तो वो उसे गन्ना एक देते हैं। वो 16-17 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उसका जो दांत होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होते कि वो एक गन्ने को ऐसे छील के आराम से खा सके, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो उससे गन्ना लेती है, साइड में जाके बैठ जाती है और ऐसे ऐसे खा रही है, एकदम जैसे उसने जिंदगी में पहली बार गन्ना देखा हो। खाया, थूका, खाया, थूका, खाया, थूका, इतना गन्ना खाया, कम से कम आधा टब भर दिया उसने। उसके मुंह से खून निकलने लग गया, क्योंकि गन्ना जो होता है उसका वो जो छिलका होता है वो काफी
नुकीला होता है, तीखा सा, उससे कटवट भी जाता है कभी कभी। तो उसके पापा जब देखते हैं कि उसके मुंह से खून दिख रहा है, वो उससे गन्ना छीनते हैं और फिर से उसको डांटते हैं, क्या कर रही है, गन्ना देखा नहीं है कि कभी, बाद में खा लेना, ऐसे वे फिर से उसको डांटते हैं। वो फिर से एकदम खड़ी होती है, सीधा अपने रूम में जाके सो जाती है। सबको बहुत वीर लग रहा है कि यार ऐसा क्यों कर रही है, ऐसी क्या बात है, इसके साथ हुआ क्या है। के दादाजी को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है कि हाँ नाइट में आए थे सुनसान रास्ते से, क्योंकि हमारे जो ये दादा, इनका जो टाइम था, इन्हें ये सब काफी देखा होता है। तो इस चीज को है ना, उसके दादाजी वो उनको बताते नहीं है घर पे, वो इस चीज को नोटिस करते हैं, सोचते हैं बाद में देखेंगे। और जब नाइट में सारे खाना वाना खाकर आराम से सो रहे थे, तो उसकी जो मम्मी है ना, वो अपने बच्चे को अपने पास सुला लेती है, भी अगर इसको कोई तबीयत खराब हुई या कुछ हुआ तो मैं इसके पास तो होंगी। नाइट के करीब 1:30-2 बजे का टाइम था। वो उसकी बच्ची जो थी, मतलब उसका नाम निशा था, वो उनके बीच में ही सो रही थी, राहुल की सिस्टर। तो उनको 1:30-2 बजे के करीब अपने रूम से आवाज आ रही है, जैसे उनके रूम में कोई जंबल वर्ड्स होते हैं ना, जैसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे जो मिक्स वर्ड होते हैं, अभी तो आपको शायद समझ में हो गया मैंने क्या बोला है, पर वो ऐसे बोल रही थी, मिक्स वर्ड बोल रही थी, 4 लैंग्वेज ऐसे मिक्स करके बोल रही थी वो, जो कि एकदम जंबल वर्ड्स की तरह। तो उसकी मम्मी जग जाती है और वो देखती है कि उनके बीच में वो जो निशा है, मतलब राहुल की सिस्टर, वो नहीं है। तो वो इधर उधर देखती है, जैसे ही उसकी मम्मी अलमारी की तरफ देखती है, अलमारी के जैसे ही जाती है तो वो देखती है कि निशा, वो अलमारी के ऊपर ऐसे दोनों घुटने ऊपर कर कर, ऐसे हाथ रख कर ऐसे बैठी है और इधर उधर देख रही है और जोर जोर से बोल रही है, मतलब ऐसा बोल रही थी। तो वो इस चीज से बहुत ज्यादा डर जाती है और वो ऐसे चिल्ला के बोलती है कि निशा। तो उसके पापा भी जग जाते हैं, कहते हैं कि यार वो उसकी बेटी क्या कर रही है, कहाँ पे चढ़ी हुई है। और वो जो निशा थी, वो एक अचानक से अलमारी के राइट साइड, मतलब रूम का दरवाजा था, उस साइड वो जंप करती है। और वो अलमारी से जंप कर दी है तो वो भागने की कोशिश करती है और वो गिर जाती है, उसको थोड़ा चोट वोट भी लग जाती है। जब उसके पापा उसको भाग के ऐसे पकड़ते हैं, जैसे पकड़ा, एकदम बेहोश, शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता है। उसके पापा उसको फिर से उठाते हैं, बेड पे सुलाते हैं। तब वो इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो है, या तो इसको मेंटली कोई प्रॉब्लम हो गई है, या कोई आत्मा वगैरह ऐसा कोई सीन है। तो उनके दादाजी भी ये समझ जाते हैं। उसके दादाजी जो है मंदिर में जाते हैं, विभूति वगैरह लेके आते हैं, उसके माथे पे लगा देते हैं, मतलब जो कुछ भी उनसे उस टाइम पॉसिबल हुआ उन्होंने वो सब किया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो वापस उसके दादाजी रूम में जाते हैं और सारे सोने का ट्राई करते हैं, वैसे सोए तो कैसे सोए, मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रखी है, नींद तो आएगी नहीं। पर फिर भी वो सोचते हैं कि सुबह बुआ को बुलाएंगे, बुआ मतलब जो कि इन भूत प्रेत को, आत्मा वगैरह को, इनको मतलब निकालती है, शरीर के अंदर से बाहर निकालती है। उनको बुलाएंगे, सुबह बुलाएंगे, सुबह करेंगे जो भी करना है। लेकिन ये सोच के वो सारे सोने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो तो फिर से ऐसे एकदम से बेड से खड़ी होकर भागने का ट्राई करती है, उसके पापा फिर से पकड़ते हैं। तब वो इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं और उसके दादाजी बोलते हैं कि बुआ को अभी बुलाओ, अभी फोन करो। उनके जो दादाजी वगैरह थे, उनके जो रिलेशन है वो काफी अच्छे बिल्ड किए होते हैं। तो वो बुआ को रात को ही फोन करते हैं और वो रातों रात बात सुनते ही उनके घर आ जाती है। आके वो घर वगैरह चेक करती है, पहले घर में बोलती है कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। फिर निशा को चेक करती है, निशा को देखती हुई बताती है कि हाँ इसके अंदर कोई आत्मा या चुड़ैल का साया है, मैं ठीक कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उसको रूम में बिठा लेती है। उसके मम्मी पापा, दादा, उसका भाई राहुल, सारे पास में ही खड़े थे। वो उनसे बार बार पूछ रही है, कौन है तू, खटुआई है, मतलब ऐसी लैंग्वेज में पूछ रही है कि कौन है तू, कहाँ से आई है, तेरा नाम क्या है, इस बच्ची से तेरे को क्या चाहिए। वो आधे घंटे तक ट्राई करती है, उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। सारे मतलब इस चीज को नॉर्मल इजी वे में ले लेते हैं कि हाँ ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दिमाग पे कोई गहरी बात लगी है जिसकी वजह से ऐसा कर रही है। तो जब वो उसके मम्मी पापा दादा वो जैसे रूम के बाहर कदम रखते हैं, अंदर एक बुआ बची थी और एक वो खुद थी निशा। जैसे रूम के दरवाजे को उनका पैर बाहर पड़ता है, पीछे से आवाज आती है, मैं सावित्री बोल रही हूँ। तभी उनके मम्मी पापा सारे एकदम मुड़ के पीछे देखते कि ये कौन बोला, रूम में तो कोई है ही नहीं। तब वो बुआ समझ जाती है कि जब तक उसके फैमिली मेंबर्स पास में रहेंगे ये इसकी बॉडी में नहीं आ सकती। तो वो बोलती है कि आप सब बाहर ही रहो, मैं बात करती हूँ, मैं देखती हूँ। तो सारे फैमिली मेंबर्स बाहर खिड़की से देख रहे थे और वो अंदर उससे बात कर रही है। वो उसको पूछती है कि तेरा नाम क्या है। वो फिर से बोलती है मेरा नाम सावित्री है, मैं उस सुनसान सड़क पे रहती हूँ जहाँ से उस रात को गुजर रहे थे।
और ये जो लड़की है वो मिठाई खा रही थी और गाड़ी से ऐसे बाहर निकल रखे थी आधी, और उसने बाल खोल रखे थे। मुझको ये सब नहीं मिला, मैं बहुत गरीब घर से थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिया। हमको जो गांव वाले थे वो भी हमसे बात नहीं करते थे, हमसे दूर रहते थे, हम पे गुस्सा करते थे, हमको रोज कुछ ना कुछ बुरा भला ऐसे सुनाते रहते थे। हम बहुत ज्यादा दुखी थे और इसी वजह से मैंने आत्महत्या कर ली। ये लोग मेरे पेड़ के नीचे से जा रहे थे और ये लड़की मेरे को चिढ़ाती हुई जा रही थी। इसने बाल खोल रखे थे, मिठाई खा रही थी। अब यार 16-17 साल की बच्ची को भूत को कैसे चिढ़ेगी यार? ऐसे बोलेगी क्या, ये देख मेरे पास तो ये फोन है, पैसा है, मैं बाल खोल रही हूँ, मेरे पास परफ्यूम लगाया है, ये वो। लेकिन भूत बिन भूत, नो टेल्स ऑन हेड। भूत को कौन समझाए, वो तो चुती होती है। वो समझ जाती है कि हाँ इसको ये सब बचपन में नहीं मिला, इनकी लाइफ काफी अच्छी है, जिसकी वजह से इस आत्मा ने निशा की बॉडी में प्रवेश किया है। तो वो उसको बोलती है कि तेरू की को नहीं, तू टिंगरी को की को नहीं बिगाड़ सका है, मैं 2 मिनट में तेरी झटपट के बाहर कर दूंगा। मतलब वो बुआ बोलती है कि तू इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मैं तेरी चोटी पकड़ के 1 मिनट में बाहर कर दूंगा, ऐसा बोलती है वो। लेकिन यार आत्मा थोड़ी तो इज्जत करो। खैर तब वो बोलती है कि अगर मेरे को वो सब कुछ नहीं मिला जो मैं चाहती हूँ, तो मैं इसकी बॉडी से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। पहले इसको मारूंगी, फिर इसके पापा को मारूंगी, और तीसरा नंबर इसके भाई राहुल का है, उसको मारूंगी, फिर इसके दादाजी, मतलब पूरा फैमिली खत्म कर दूंगी। तो राहुल जो था उसको जब पता चला कि तीसरा नंबर मेरा है तो उसकी बहुत फटकी थी। खैर अभी भी फटती है, छोड़ो इन बातों को, बाद में देखेंगे। तो वो समझ जाती है कि ये ऐसे तो बाहर नहीं जाएगी, इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो वो रूम से बाहर आके उसके पापा को बोलती है कि देखो ऐसा करके ये बात है, और हमको उसी पेड़ के पास जाकर एक तांत्रिक क्रिया करनी पड़ेगी, जिससे कि वो जो पेड़ है हम उसको पवित्र कर देंगे। ये आत्मा उस पेड़ पे कैद हो जाएगी और दोबारा किसी को भी तंग नहीं कर पाएगी, इसके शरीर को भी हमेशा के लिए छोड़ देगी। तो उसके पापा मान जाते हैं, बोलते हैं ठीक है। तो वो उसी टाइम गाड़ी लेकर, सारा सामान वगैरह लेकर, और उसके पापा जो थे वो थोड़े एजुकेटेड थे, तो वो अपना फोन वगैरह साथ लेके जाते हैं। वो पूरे रास्ते की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो इस चीज को बाद में देख सके कि ऐसा हुआ क्या था। तो वो उसी टाइम निकल जाते हैं, और जैसे ही वो उस पेड़ के पास जाते हैं तो उनके सामने कुछ ये आता है। जैसे वो इसको देखकर गाड़ी से बाहर आते हैं कि ये क्या था अचानक से, तो उनको एक बहुत ही वियर्ड वॉइस आती है, जो कि भाई रोंगटे खड़े हो रखे हैं मेरे उस आवाज का नाम लेते ही। बहुत खतरनाक आवाज थी। जब मैंने ये ऑडियो सुना था ना, मैं रूम में अकेला था और रूम की मैं लाइट ऑफ ही रखता हूँ ज्यादातर, तो भाई भाग के मैं लाइट ऑन की और पूरी रात फिर लाइट ऑन ही रखी, मैंने को नींद नहीं आई। या तो इस पार्ट को स्किप कर लो, या फिर अगर आपके पास में कोई है लाइट वाइट ऑन है तो देख लो। वो ऑडियो मैं अभी प्ले करने वाला हूँ। तो भाई ये सुनते ही वो भुआ और उसके पापा भाग के गाड़ी में आके बैठ जाते हैं और फटाफट से वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही वो घर पे आते हैं, भुआ भाग के सीधा उस निशा के पास जाती है। तब निशा अचानक से, जो कि सो रही थी, अचानक से खड़ी होकर बैठ जाती है और बोलती है लेना आया थे मेरे कन। वो बच्ची तो वहां पे सो रही है और उसको पता भी नहीं है कि उसके पेड़ के पास गए थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। वो अचानक से खड़ी होकर कैसे बोल सकती है? वो उसके पास जाके बैठती है और बोलती है कि देख तेरे को जो कुछ भी चाहिए हम देंगे, बस तू इस बच्ची का शरीर छोड़ दे। देख ऐसे तो इसको थोड़ा थोड़ा मिलेगा तेरे को, लेकिन हम तेरे को सब कुछ एक साथ ही दे देंगे, तेरे को जो भी चाहिए सारा एक साथ। ये जो भूत वगैरह आत्मा वगैरह होती है ना, ये थोड़ी चूतिया टाइप के होते हैं, इनसे तुम इजीली प्ले कर सकते हो। वो एकदम से ऐसे खुश हो जाती है, क्या सब कुछ मेरे को एक साथ दे दोगे? जाओ दे दो सब कुछ दे दो मेरे को। तो बुआ उसके पापा को इशारा करती है। उसके पापा से सारी बातचीत कर रखी थी, क्या करना है कैसे करना है। तो उसकी मम्मी सारे जेवर, सारे परफ्यूम, लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ी, सारी चीजें एक साथ इकट्ठा करके एक बैग में डाल के उसके सामने रख देती है। और बुआ बोलती है कि इसको बांध दो। तभी वो सावित्री बोलती है कि रुको, इसको बंद मत करने दो, मेरे को देखने दो सब कुछ। वो एकदम एक नजर मारती है और बोलती है कि इसमें नेल पॉलिश नहीं है, मेरे को नेल पॉलिश भी चाहिए। मतलब इतने सारे सामान में से उसको इतनी सी चीज़ दिख गई। तो उसकी मम्मी भाग के जाती है, नेल पॉलिश ला के वो भी उसमें डाल देती है। और उसकी बुआ बोलती है कि इसको बांध दो, और बोलती है कि ये ले सारा सामान तूने खुद देख लिया है, अब इसको उठा और सीधा भाग जाए यहाँ से, बस इस बच्चे का शरीर छोड़ दे और दोबारा मत आना। वो बोलती है हाँ ठीक है ठीक है। तो बुआ ने जो तो फील्डिंग पहले से सेट कर रखी थी, सब कुछ पहले से तैयार था, उसके बुआ ने सबको लाइन में खड़ा कर रखा है। जैसे ये भागने लगे अचानक से इसको पकड़ लेना। तो
वो एकदम से बोरा उठाती है। और तुम इमेजिन करो कि 15-16 साल की बच्ची कितनी स्पीड से भाग सकती है। उसकी स्पीड मतलब इतनी ज़्यादा थी कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो एकदम से भागी, उसके पापा को, उसके भाई को, सबको टक्कर मारती हुई एकदम से निकली। तभी उसका जो कजन ब्रदर था उसने एकदम से उसके बाल पकड़ लिए और एकदम रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो वहीं पे बेहोश, सारा सामान इधर उधर गिर गया, वो चोट वोट भी लग गई उसको। तभी वो बुआ जो थी वो पीछे से भाग के आई, उसने उसको धागा वागा बांधा और उसको वहीं पे नींद आ गई। उसको बुआ ने बोला कि इसको रेस्ट करने दो, अब ये नॉर्मल है, वो आत्मा यहाँ से जा चुकी है, अब वो दोबारा इसके पास कभी नहीं आ सकती। फिर वो जो निशा थी वो अगले दिन शाम तक को वो उड़ती है। उसका मतलब जो गड्ढे वड्ढे से आ रहे थे वो एकदम कमजोर सी हो रही थी। उठ के आई और आके बोली, माँ मैंने पानी चाहिए, मतलब मम्मी मुझे पानी चाहिए, क्योंकि यार इतना सब था, प्यास वगैरह लगी थी। उसको पानी पिलाया और वो धीरे धीरे करके नॉर्मल हो गई और सब ठीक हो गया। तो भाई पूरी स्टोरी यही थी मेरे फ्रेंड की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें। अगर वीडियो या मेरा जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें।